घोराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम ने नया संकल्प पर प्रकाश डालते हुए कुंभ के महापर्व पर संगम के स्थल पर संगम में स्नान करने से क्या होता है, इस पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। कुंभ के इस पर्व पर संगम में स्नान करने की तभी सार्थकता है जब हम एक नया संकल्प लेकर अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। अपने आत्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि मन की प्रेरणा की तुलना में आत्मा की प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अंदर दो दिशाओं से प्रेरणा आती है, पहली आत्मा की ओर से और दूसरी मन की ओर से। आत्मा और मन में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मा हृदय को सही प्रेरणा देती है और मन चंचलता से क्षणिक क्रम से इधर उधर व्यक्ति को भटकाता है। जीवन में लोग भगवान का महत्व गाते हैं। यहाँ भी गीता और रामायण हो रही है। गीता में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। एक बात ध्यान देने की है कि कृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन का बहुत बड़ा दर्शन रखा है और गीता का पाठ हमें मोक्ष प्रदान करता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि भगवान ने जब त्रेता में गीता का पाठ किया तो तत्काल बाद ही घोर दुराचार व्यभिचार का युग कलयुग आ गया। जब मोक्षदात्री गीता बनी तो कलयुग आने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान के अवतार के बाद युग का पतन बहुत ही अस्वाभाविक बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अवघड़ की मुक्ति नहीं होती, यह ठीक है, पर इसमें इतना जरूर जुड़ा है कि उसके ब्रह्म की नहीं बल्कि जीव की मुक्ति होती है, और जीव की मुक्ति होने के बाद निश्चय है कि वह ब्रह्ममय हो गया और वह सोचता है कि हम और तू एक साथ उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म जीव को साथी समझता है, अतः उसकी मुक्ति तो सहज ही है। कुंभ हमारी भारतीय हिंदू परंपरा का एक उत्तम पर्व है। हम भी उसे अच्छा समझते हैं। हमारे बड़े बड़े महात्मा इस माघ शीतकाल में विशाल गंगा जमुना तट पर आए हुए हैं। ईश्वर से मिलने के लिए प्रवचन मधुर वाणियों द्वारा निवेदन एवं गीता पाठ कर रहे हैं। सब लोग सत्य को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भ्रम में हैं। इनका झुकाव एक ओर है। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहेगा उसे स्वर्ग की चाह नहीं होगी। स्वर्ग की चाह उसे होती है जो ईश्वर नहीं ऐश्वर्य को चाहता है। ऐश्वर्य की कामना करने वाला व्यक्ति आत्मा की आवाज से वंचित रहता है। अब युग मंत्र का नहीं बल्कि यंत्र का है, और यह मंत्र की ही सृष्टि है। आत्मा को शक्ति ईश्वर को नजदीक करती है। फिर यंत्र भोग को आत्मा की आवाज सुने, मन की नहीं। पवित्र आत्मा से उत्तम संकल्प जीवन को एक मोड़ देता है। सृष्टि के आरंभ काल में ही संकल्प था, जिसे आप त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव कहते हैं, वह भी एक संकल्प ही किया था, और उसका संकल्प था शक्ति।
संकल्प जीवन को बहुत आगे बढ़ा देता है। संकल्प से दैनिक जीवन में बहुत से कार्य हल हो जाते हैं। आप अपना संकल्प उत्तम से उत्तम रखें। स्वात्मा राम आत्मा राम।